नमस्ते, मैं हूँ भाग्यश्री कंकानी एंड वेलकम टू आवर रीडिंग। तो आज की जो रीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ ये आज के टाइम में आज का जो जनरेशन है, जो हम काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थिंकिंग में रहते हैं, थॉट में रहते हैं। हम काफ़ी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट खुद से करते हैं। किसी चीज़ का हमें फ़ोबिया होता है, डर होता है। कोई चीज़ें ऐसी रहती हैं हमारी लाइफ में जो बहुत हमारे सामने ही होता है, पर हमें उसका आंसर नहीं पता रहता है, क्योंकि कभी-कभी हमारा जो दिमाग होता है, आवर माइंड गेट्स स्टक। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके इर्द-गिर्द होती है, बट आपको नहीं दिखाई देता या नहीं सुनाई देता या नहीं समझ में आता है। काफ़ी लोग अंधेरे से डरते हैं, कुछ लोग सीढ़ियों से डरते हैं, कुछ लोग मतलब जैसे कि पर्सनली मी आई हैव अ फोबिया स्टेयर्स से नीचे उतरते समय या ऊपर से नीचे देखते समय। सो सबकी अपनी-अपनी पर्सनल वो चीज़ होती है, एक डर होता है, एक खौफ होता है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा जो नेगेटिविटी है, जो हमारा जो खौफ है, जो जिस चीज़ से हम काफ़ी डरते हैं, तो ये हमसे क्या बोलना चाहता है, ये हमें क्या दिखाना चाहता है। ये रीडिंग काफ़ी स्पेशल है, तो इसे प्लीज़ ध्यान से सुनना, बिकॉज़ दिस इज़ रिलेटेड टू समथिंग अस वेरी पर्सनली। काफ़ी ज़्यादा पर्सनल हमें ये गाइड करेगा। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होगी जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होगी जैसे आपको पता चलेगा कि यू नो आप कहाँ पे गलत हो, कहाँ पे सही हो, या क्या गलती हम कर रहे हैं या फिर क्या हमें सही करना चाहिए। एक मैसेज है, आप कार्ड्स को देख के थोड़ा-सा ऐसे डरिएगा मत, नेगेटिविटी फीलिंग मत लाइएगा, बिकॉज़ पर्सनली जब मैं ये कार्ड्स को देख रही थी, इनफैक्ट आई वाज़ ऑल्सो स्कैर्ड, बट दिस इज़ द ट्रुथ ऑफ लाइफ़। ये लाइफ़ का एक बोलते हैं ना, कड़वा सच है। डेथ कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि लाइक आपको डरना है, बिकॉज़ ये एक सच है। यमराज जो है, यम जो है, जिससे लोग डरते हैं, बट लोगों को नहीं पता कि वो एक सच है, जो कि हर एक को अपनी लाइफ में ज़रूर ही देखना है। इससे कोई नहीं बच सकता, चाहे कितना भागे, कितना दूर तक जाए या कहाँ पे भी छुपे। तो आइए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ किया है, तो सॉरी, मैं आपको रीडिंग चूज़ कर मतलब स्टार्ट करने से पहले ये बताऊँगी कि कुछ लोगों को मतलब मेरे जो कुछ पर्सनल फ्रेंड्स हैं जो मुझे कॉल करके पूछते हैं कि रीडिंग कैसे चूज़ किया जाए। उन्हें नहीं समझ में आता है, या आपको अगर नहीं समझ रहा आ रहा है, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, तो कमेंट सेक्शन में ना टाइम स्लॉट्स होते हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 ऐसे करके। आप कमेंट सेक्शन में जाके उसमें से जो आपने कार्ड चूज़ किया है उसका पाइल देखिए, उस पाइल नंबर से अकॉर्डिंग आप जो है पाइल चूज़ कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं जिन्होंने यमाहा चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके लिए करंट सिचुएशन क्या है। तो करंट सिचुएशन है कि एस ऑफ कप्स और थ्री ऑफ कप्स एंड अगेन टेम्परेंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, सब जगह सिर्फ कप्स ही कप्स हैं। सो एस ऑफ कप्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है लाइक इश्यूज ऑफ लव। तो मतलब यहाँ पे इंटीमेसी है, डीपर फीलिंग है, कंपैशन है। तो हो सकता है कि आप एक न्यू रिलेशनशिप में आए हो, या फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा डीप होता जा रहा है, या तो फिर आप अगर वाइस वर्सा दूसरी तरीके से देखा जाए तो मतलब आप किसी रिलेशनशिप में थे जिसके लिए मतलब आप इतने श्योर नहीं थे, बट राइट नाउ यू आर गोइंग डीपर डीप, मतलब उस रिलेशनशिप में आप और इन्वॉल्व हो रहे हो। और इंटीमेसी है यहाँ पर, मतलब इंटीमेसी मतलब कि आप आपकी जो लव लाइफ है, आप जिससे आप प्यार करते हो उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा डीपर फीलिंग ला रहे हो, काफ़ी ज़्यादा डीप हो रहे हो उनके लिए। एंड मतलब हो सकता है कि अगर आप आपके पास्ट रिलेशनशिप से बाहर आए हो, तो एक न्यू रिलेशनशिप यहाँ पे स्टार्ट होने की संभावना है। थ्री ऑफ कप्स आया है, जैसे कि फर्स्ट एस ऑफ कप्स आया है, सेकंड में ही आपको थ्री ऑफ कप्स आया है। अगेन दैट इंडिकेट्स कि you are going to start a new relationship over here. टेम्परेंस भी आया है, अगेन टेम्परेंस इंडिकेट द सेम कार्ड। ये तीनों ही सेम मीनिंग है, ये तीनों के मतलब भी सेम है। आपकी लाइफ में कुछ नया आने वाला है जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है। तो यहाँ पर आया है टू ऑफ वैंड्स एंड स्वॉर्ड्स, और फिर अगेन स्वॉर्ड्स। सो देखो, पाइल नंबर 1,
आई कैन फील यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप किसी चीज़ की वजह से ना, या फिर किसी चीज़ की वजह से आप डरे हो, कोई चीज़ आपको डरा रही है, या फिर इस वक्त आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो और ख़ुद के बारे में कम। या फिर आपको जो जो कोई आ के बता रहा है कि आप ये करो, आप वो हर चीज़ में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो। तो इस चीज़ को आपको ना अभी स्टॉप करने की ज़रूरत है। आपको एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है, एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। टू ऑफ वैंस आपको ये इंडिकेट करता है कि आपको करेज और डेयरिंग, अब आपको ये चीज़ आपके जीवन में लाना है। ये चीज़ आपकी लाइफ में ना आपको अभी मतलब उस चीज़ के लिए आपको तैयार होना है। अगर आप जो है ना खुद को अगर लो करोगे तो लोग आपको जो है स्टैप करेंगे। आप जो थर्ड कार्ड देख रहे हो कि बैक स्टैबिंग चल रहा है यहाँ पर। सेकंड जो कार्ड है वो ये है कि स्वॉर्ड्स हाथ में उठा के बोझ है, एक तरह का किसी चीज़ का आप बोझ ले रहे हो। इनफैक्ट अगर आप जो थर्ड कार्ड देखो अगेन, अगर मतलब जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसका मतलब कि एक ये भी इंडिकेट करता है कि आपका अचानक से सडनली एक रिलेशनशिप ख़त्म होना, आप अनएक्सपेक्टेड था वो आपके लिए, कि मतलब ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म फॉर एवर चलेगा, बट एक सरप्राइजली ख़त्म होना रिलेशनशिप लाइक शॉकिंग होगा। अभी जो आपको फ्यूचर मैसेज है, मतलब आने वाले जो टाइम में है, तो आप अगेन आप देख रहे हो कि देयर इज़ अ 5 ऑफ कप्स। फर्स्ट कार्ड जो है दैट इज़ अगेन इंडिकेट द लॉस ऑफ अ लव्ड वन, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ सॉरो। मतलब बोलते हैं ना, मेंटली जो है ना आप एंगेज्ड नहीं रह पाओगे आपके करंट रिलेशनशिप में, बिकॉज इतना सारा सेंटिमेंट आपसे, मतलब जो है ना आपके जो पास्ट रिलेशनशिप आपके एक्स को लेकर आप इतने सारे सेंटिमेंट अपने माइंड में रखोगे कि आप जो करंट सिचुएशन में आप जिसको डेट कर रहे हो ना, उसके साथ आप पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं होगे। बहुत स्ट्रगल होगा, बहुत ही इमोशंस है आप में भरे हुए। और मतलब अगर आप वापस से डेटिंग लाइफ स्टार्ट भी कर रहे हो या फिर कर चुके हो, बट फिर भी आपको आपका जो एक्स है, जो आपका जो पास्ट रिलेशनशिप है, वो आपको हॉन्ट करता रहेगा, वो आपके पीछे पीछे आपके दिमाग में वो भागता रहेगा। तो आपको इस चीज़ से काफ़ी आगे बढ़ना है। द सेकेंड कार्ड इज़ पेज ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको बहुत ही प्यार करेगा, जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, जो आपको आपकी वो हर इच्छा फुलफ़िल करेगा। और जो पेज ऑफ कप्स आया है, लाइक ये अनाउंसमेंट है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। आप एक सही दिशा में चल रहे हो, अभी आप चलोगे। आपको बस उठ के मतलब बोलते हैं ना, खुद मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ये एक पॉजिटिव चेंज है, और ये एक तरीके से इंडिकेट भी करता है कि हो सकता है कि आपका जो अब न्यू लव लाइफ जो है वो शुरू होगा ना, ही विल बी क्वाइट यंग और मे बी लिटिल यंगर टू यू, या मतलब आपसे थोड़ा सा वो छोटा हो सकता है, 2-3 साल, एनीथिंग इट कैन बी। So, like third card again, the star, which is one of the most beautiful card, which is like very positive card. It's indicate like आप आपकी गुड हेल्थ को लेकर इंस्पिरेशन, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल में आप काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करोगे, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ोगे। और टैरो कार्ड में आप देख रहे हो कि ये द स्टार टैरो कार्ड में आप देख रहे हो कि देर इज़ अ स्टार, अ लॉट ऑफ स्टार्स ओवर हियर। तो आपको होप्स नहीं खोना है। आपका जो है ना, मतलब आपको इंस्पिरेशन लेना है लोगों से जो काफ़ी कामयाब है अपनी लाइफ में। आपको उनको अपना लाइक उनको देखकर मोटिवेट होना है। आप अगर जो चीज़ें पॉजिटिव देखोगे, आप पॉजिटिव ही करोगे। नेगेटिविटी चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। आपको स्पिरिचुअल जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ोगे। आपका बॉडी, माइंड, ये सब कुछ चेंज होने वाला है। आपको एक लाइक गुड लाइट में आना है, डार्क लाइट से आपको हटना है। आपको ज़्यादा जो है ना डीप थिंकिंग नहीं करना है। कार्ड्स आपके लिए देखो काफ़ी आगे आगे जाकर अच्छे आ रहे हैं। आप डिप्रेशन में हो, बट आगे जाके एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। So, pile number 2, welcome to your reading. I hope you are doing very good, very great. तो जिन्होंने हैंग्ड मैन चूज़ किया है, त्यागा चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके लिए इस वक्त जो आपका करंट सिचुएशन है वो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। सो आपके लिए ये मुझे 3 कार्ड्स निकालने हैं, और ये रहे आपके 3 कार्ड्स। और अब देखते हैं कि इस 3 कार्ड्स में आपके लिए क्या स्टोर है। सो ओके, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लाइक हेल्पिंग हैंड, 2 हेल्पिंग हैंड है यहाँ पर, और 6 ऑफ वैंड्स है। तो आइए जानते हैं कि क्या है मैसेज आपके लिए।
सो पाइल नंबर 2 मैं देख रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। बहुत सारे आपको गुड न्यूज़ मिले हैं आपकी लाइफ में, बहुत रिवॉर्ड्स मिले हैं, बहुत सक्सेस किया है आपने आपकी लाइफ में। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है। बट राइट नाउ आपके साथ में ऐसा सिचुएशन है कि यू नो बहुत ही रुक गए हो आप कहीं पर आके। आप में मतलब लेज़ीनेस बहुत आ गया है, अनग्रेटफुलनेस हो रहे हो आप, और फिर मतलब यूर एक तरीके से बोलोगे ना कि एक स्पॉइल्ड हो गया है सब कुछ, जैसे आपने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। मतलब आप एक्चुअली क्या है, आई गेस लाइक आपने चीज़ों को ना ग्रांटेड ले लिया है अपनी लाइफ में, और बहुत ही मेंटल स्टबॉर्नेस हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप में ना एक किसी चीज़ का ऐसा हो गया कि मुझे नहीं करना है तो नहीं ही करना है, मुझे करना है तो करना है। और लेज़ीनेस काफ़ी ज़्यादा आ गया आप में। यू आर बीइंग लाइक आपको आपने ऐसा कर लिया कि हाँ मुझे मिल गया ना, मुझे ये हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए, अब रहने दो। अब मतलब मुझे इस चीज़ की कोई इच्छा नहीं है। लेज़ीनेस, इस चीज़ को आपको बाहर निकालना है। आपको लेज़ीनेस अपने आप में नहीं रखना है। अगर आप जितना स्पॉइल होते जाओगे उतना आप परेशान होगे, खुद का जो मेंटल स्ट्रेस है वो और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। थर्ड कार्ड आपको ये इंडिकेट करता है कि आपको आपकी फ्रेंड्स के साथ मिलना चाहिए, आपकी जो इमोशंस हैं आपको उसको ज़ाहिर करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो उस चीज़ को आपको शेयर करना चाहिए। इनफैक्ट ये भी एक तरीके से और इंडिकेट करता है दूसरे वे में कि हो सकता है कि आपका जो घर में कुछ काम चलता हो, या फिर कुछ रिनोवेशन के न्यूज़ आ सकता है, कुछ रिनोवेशन कर सकते हो आप। तो आपको ज़्यादा लेज़ीनेस से हटना है, दूर रहना है। आप जो जैसे पहले थे आपको वापस से वैसा बनना है। यू हैव टू अचीव। आप ने जितना जो किया दैट इज़ गुड, दैट इज़ ग्रेट, बट इट्स अ हाई टाइम कि यू नीड टू अगेन स्टैंड अप एंड मूव फॉरवर्ड। तो जो हैंग्ड मैन है उससे आपको क्या मैसेज है? जो त्यागा है उससे आपको क्या मैसेज है? तो मैसेज ये है कि फर्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स, फिर टेम्परेंस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए आपने ना अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की, जैसे इससे पहले भी मैंने आपको बोला कि आपने वो हर चीज़ अचीव किया, बट कुछ चीज़ ऐसे आपसे छूट गए कि आपको बहुत ही उस चीज़ से ये था कि काम होगा, ये हो जाएगा, मैं उसके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट वो चीज़ वैसी नहीं हो पाई, आपके अनुसार वो चीज़ नहीं चल पाई। तो उस वजह से मे बी आप टूट चुके हो, मे बी आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, इसलिए आपने सब कुछ छोड़ के यू आर जस्ट सिटिंग आइडली नाउ। आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, ये मेरे हिसाब से नहीं हुआ, यही होना चाहिए था, बट ये चीज़ नहीं हुआ तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, इसलिए आई एम जस्ट सिटिंग आइडली। मुझे आप में वो लेज़ीनेस भर गया, इसलिए आप में वो नेगेटिविटी आ गई है, इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड में रहते हो, एंगर इशू हो गया है आप में। तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको जो सेकंड कार्ड आया है, दैट इंडिकेट्स अ गुड न्यूज़। आपको वो मेहनत वापस से स्टार्ट करनी है, आपको रंग ज़रूर आएगा, मतलब उस चीज़ का जो रंग है ना वो आपको ज़रूर, मतलब रंग नहीं सॉरी, आपको जो उस चीज़ का जो फ्रूट है ना वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपका जो सब्र का फ्रूट है, जो फल है, आपको ज़रूर मिलेगा। आपको स्टॉप नहीं करना चाहिए था, बट चलो आपने स्टॉप कर दिया, ज़्यादा टाइम अभी तक हुआ नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है। अगेन यू कैन स्टैंड अप एंड मूव फॉरवर्ड। आप वापस से वो चीज़ अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। टेम्परेंस आया है, दैट मीन्स अगर आपने वापस से मेहनत करना स्टार्ट कर दिया तो ट्रस्ट मी यू विल अचीव अगेन। आपको वो गोल में जो आपने जो अपने लिए जो सेट किया है उसको आपको वहाँ पे पहुँचने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, ट्रस्ट में आपको वापस से स्टैंड अप होने की ज़रूरत है, आपको वापस से खड़े होने की ज़रूरत है, वापस से भागने की ज़रूरत है। आपको जितना आराम करना था आपने कर लिया, आपको जितना रेस्ट करना था कर लिया, आपको जितना लेज़ीनेस में डूबना था आपने डूब लिया, बट अभी आपको वापस से वो बनना है जो आप थे। जो लोग आपको देख के सैल्यूट करते थे, जो लोग आपको देखकर ये बोलते थे कि ओ गॉड, ये पर्सन, ये जो मतलब ये जो है, ये
कहाँ पे है, किस लेवल पे हम इस तक नहीं पहुँच सकते। आज वही लोग आपको देखकर पीटी फ़ील कर रहे हैं। आपके मुँह पे या आपके पीठ पीछे बोल रहे हैं कि अरे यार, तुम तो ऐसे थे, तुम तो वैसे थे, अभी क्या हुआ? और आपके पीठ पीछे वो लोग आपको आपकी बुराई कर रहे हैं कि अरे ये तो ऐसा था, ये तो वैसी थी, ये तो बहुत आगे थी, ये तो बहुत अपने लेवल में टॉप थी, अभी क्या हो गया इसको, अभी कैसे हो गई है, ये अभी क्या हो गया इसके? तो वो चीज़ ना, वो आपको लोगों के मुँह पे वो ताला बंद करना है। आपको लोगों को वापस से दिखाना है कि मैंने, भले मैं रुकी थी या मैं रुका था, बट अब मेरा वापस से टाइम आया है। जैसे हम बोलते हैं ना, अपना टाइम आएगा, तो वैसा आपको अब लाके दिखाना है। आपको अब वापस से वैसा बनना है जैसे आप पहले थे। अगर आपने आपके अपने वेट गेन किया है तो आपको वापस से फिट होना है। अगर आपने आपका क्या ख्याल नहीं रखा है, आपको वापस अपना ख्याल रखना है। अगर आपने आपको अगर ख़राब किया है तो अगेन आपको ही अपने आप को संभालना है। सो आपको ये चीज़ करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड नाउ लेट्स सी कि आने वाला जो आपका टाइम है वो कैसा रहेगा। सो देर इज़ अ फैमिली कार्ड, अ हैप्पी फैमिली कार्ड, अगेन अ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। सो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप वापस से स्टैंड होगे, वापस से आप अपने पे ध्यान दोगे, सो देर इज़ अ हैप्पी फैमिली, खुश रहोगे। आपके इर्द गिर्द आपके जो मतलब जो आपके वेल विशेज़ है, दे विल बी ऑल्सो वेरी हैप्पी कि यू आर टेकिंग सच अ गुड स्टेप। एंड मैं यहाँ पे स्वॉर्ड्स देख रही हूँ। अगर आपका कुछ ऐसा है कि कोर्ट में कुछ केस चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है, या फिर ऐसी कोई चीज़ें चल रही है जो काफ़ी आपको परेशान कर रही है, तो उस चीज़ से आप बहुत जल्द बाहर आने वाले हो। अगेन दिस इंडिकेट कि आपका कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे यू आर फाइटिंग, एक बैटल चल रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। और अगर दूसरे तरीके से देखा जाएगा तो हो सकता है आप आपकी जगह चेंज करो, आपका मतलब जहाँ पे पहले आप रहते थे आप वहाँ से शिफ्ट होके दूसरी जगह पर जा रहे हो, या फिर कोई यात्रा कर रहे हो, जो कि बहुत ही ऐसी यात्रा है जहाँ पे यू आर वेरी हर्टेड, आप काफ़ी ज़्यादा हर्टेड हो किसी चीज़ से, आपके रिलेशनशिप से, या फिर कुछ ऐसी चीज़ से जो आपको बहुत परेशान कर रही है। देखो कि एक तरीके से मैं ये बोलूँगी कि आप जो भी कर रहे हो अभी, मतलब आप आने वाला ये जो मैसेज है आपको कि आने वाले टाइम में आप क्या करोगे। सो मैं एक तरीके से मैसेज ये दूंगी कि अगर आप जहाँ पर हो, जहाँ इस सिचुएशन में हो, अगर वहाँ पर आपको ज़्यादा पेन है, प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ से बाहर निकल के नहीं, बाहर निकल के आप जगह चेंज कीजिए, आप आपका एटमॉस्फेयर चेंज कीजिए। तो उससे क्या होगा ना, आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट रहोगे, काफ़ी ज़्यादा आप में एनर्जी, गुड एनर्जी रहेगी। अगर आप जहाँ पर अभी हो वहाँ पर ही रहकर योर फाइटिंग एंड फाइटिंग बैटलिंग कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको और तोड़ेगी। तो मतलब ये जो वक्त है, आने वाला जो वक्त है, आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत जल्द, ट्रस्ट मी, आप ये जो सिचुएशन है ना, इससे आप बाहर निकलने वाले हो। जो प्रॉब्लम है ना, उस चीज़ से आप बाहर निकलने वाले हो। एक लॉन्ग जर्नी देख रही हूँ मैं आपका, जो कि एक दुख भरे आपका जो लॉन्ग जर्नी था, वो अब ख़त्म होने वाला है। वो ऑब्स्टिकल्स जो है ना, अब उसमें आप नहीं रहोगे, अब उसमें आप नहीं रहोगे, आप आगे बढ़ोगे। आपका जो रिलेशनशिप था, उस चीज़ से आप अब बाहर निकलने वाले हो। सो उस चीज़ से अगर बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आई सेड यू कि यू नीड टू चेंज योर स्पेस, यू नीड टू चेंज योर एटमॉस्फेयर। आपको आपका एटमॉस्फेयर चेंज करने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट, पाइल नंबर 2। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। पाइल नंबर 3, जिन्होंने डेविल कार्ड चूज़ किया है, ट्रस्ट मी, मैं जब ये रीडिंग कर रही थी, जब मैंने ये डेविल कार्ड को देखा था, आई वॉज सो स्कैर्ड। इनफैक्ट मैं ये रीडिंग फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और इसलिए मैंने भी पर्सनली डेविल कार्ड चूज़ किया है। सो लेट्स सी कि हमारे लिए करंट सिचुएशन में क्या है, जो मतलब हमारी करंट सिचुएशन में क्या स्टोर है, हम इस वक्त किस चीज़ से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर स्वॉर्ड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, एंड किंग ऑफ कप्स है। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ मैं स्वॉर्ड्स से। जो फर्स्ट कार्ड है वो ये इंडिकेट करता है कि अब हमें हमारा काम खुद से करना चाहिए, हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर काफ़ी टाइम से हम किसी पे डिपेंड थे कि ये काम ये पर्सन कर देंगे, या इनसे हो जाएगा, या XYZ, तो अब ये टाइम है कि ये काम अभी आपको खुद से करना है, आपको खुद इस चीज़ में आगे बढ़ना है। नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प यू। और जो चीज़ें हैं ना, मतलब आप आपके ब्रेन से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, योर ब्रेन वर्क्स लाइक, मतलब बोलते हैं ना, बहुत ही
एक चालाक तो वर्ड यूज़ नहीं कर सकती, बहुत बस एक बहुत शार्प माइंड है आपका। आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको पता है कब क्या बोलना है, कैसे करना है, आपको काम कैसे करना है। बट द थिंग इज़, आप आज कलों में मतलब इन दिनों में या फिर इन स्पैन ऑफ टाइम में आप आपके ब्रेन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, आपके दिमाग के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो। यू आर गोइंग अगेंस्ट टू योर सेल्फ। आप दूसरों को खुश रखने की जगह, दूसरों को खुश रखने के लिए, सॉरी, आप खुद की जो खुशी है ना वो मार रहे हो। आप दूसरों को अच्छा रखने के लिए, दूसरों को खुश रखने के लिए यू आर हिटिंग योर सेल्फ। आप खुद को मार रहे हो, आप खुद की इच्छाओं को मार रहे हो। आप चीज़ों को सुन रहे हो जो आपने नहीं किया, वो भी गलती आप एक्सेप्ट कर रहे हो। सो यू नीड टू स्टॉप दैट। वो चीज़ आपको स्टॉप करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्यों किसी चीज़ का बोझ उठा रहे हो, क्यों किसी चीज़ को आप अपने कंधे पर ले रहे हो? अगर ऐसा है तो आपको बहुत ज़रूरत है इस सिचुएशन में अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए, अपने ऊपर काबू रखने के लिए, अपने ऊपर आपको ओथ लेना है कि आपको मैं अब करूँगा, एक मैं ये स्टैंड लेना करूँगी, है खुद के मुझे लिए। ये करना है। आई विल डू। मुझे अब मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा एग्रेशन हो रहा है ये चीज़ बोलने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब पीछे हो गए। बहुत आगे होना था, या फिर एक तरीके से एक लेवल में होना था जहाँ हम डिज़र्व करते हैं, जहाँ आप डिज़र्व करते हो। बट आप उस लेवल से कुछ ऐसे हिल गए हो कि यू आर स्टक। आपको ऐसा हो गया कि यार क्या, किस लिए, क्यों? आप किसी चीज़ को, मैंने जैसे बोला ना कि ज़्यादा रिस्पेक्ट मत दीजिए, ओवर रिस्पेक्ट मत दीजिए। जितनी ज़रूरत है उतनी दीजिए, जितना बोलना है उतना बोलिए, ओवर मत बोलिए। ओवर आप किसी को विश्वास मत दिलाइए किसी चीज़ का कि मैं ये कर दूंगा या मैं कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। ये चीज़ आपको बहुत खाएगा, ये चीज़ आपको बहुत गिराएगा। जो हो सकता है उतना ही बोलिए, जो नहीं हो सकता है आप उसको वहाँ पे ही कट कर दीजिए, उधर ही रद्द कर दीजिए, उधर ऑन द स्पॉट बोल दीजिए मुझसे ही नहीं हो सकता। किसी का दिल रखने के लिए, किसी को खुश करने के लिए अपनी सेक्रीफाइसिंग करना आप बंद कर दीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है अगेन, आपको ये इंडिकेट करता है कि आपको एक न्यू बिगनिंग करना है, क्रिएटिविटी लाना है आप में, खुद में। आपको इनोवेशन करना है खुद में, आपको खुद के लिए कुछ करना है। एंड अगेन किंग ऑफ कप्स आया है अगेन, इन दैट इज़ ऑल्सो अ सेम थिंग। आपको अब खुद के लिए एक स्टैंड लेना है, आपको खुद को अपने ही सिंहासन पे बिठाना है। जहाँ पे आप खड़े रह के दूसरों को बिठा रहे थे कि आओ तुम बैठो तुम बैठो, अब नहीं। यू हैव टू स्टॉप दैट। अब ये टाइम है आपको खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए, खुद के लिए आगे बढ़ने के लिए, खुद बैठ के रूल करने के लिए। आपने दूसरों को बिठा के रूल करवाने की कोशिश की, बट बोलते ना वो मतलब अपनी चप्पल अपने ही सर पे मारने जैसे आपने काम किया। बट अब ये सिचुएशन जो है ना, आपको ये आपने सीख लिया, आई गेस सो। तो अभी जो टाइम है, अब ये टाइम है कि आपको अब खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए आगे बढ़ना है। आपने जितना करना था दूसरों के लिए आपने कर दिया। अगर आप ये गलती और करते रहोगे और करते रहोगे ना, तो ये आप ही को तोड़ेगा, आपको ही ये एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो हम खुद को ही खुद बर्बाद करेंगे, हमें कोई दूसरा आके बर्बाद नहीं करेगा। आपको अब इनोवेशन की ज़रूरत है, आपको खुद में एक न्यू बनना है, आपको खुद आगे बढ़ना है। आपको जितना स्ट्रगल करना था आपने कर दिया, बट स्ट्रगल करके भी अगर आप खुद के लिए वापस से वैसी सब चीज़ें देख रहे हो, वही सब एटमॉस्फेयर, वही सब लाइफ ऑफ सर्कल आपके लिए देख रहे हो, तो दैट इज़ नॉट यूज़। मतलब वो यूज़ ही नहीं है, फिर वो यूज़ किस काम का रहा आपने? ठीक है, दूसरों को आप रिस्पेक्ट दीजिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमें किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए, ऑफ कोर्स हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। बट जैसे हम खाने में नमक जो है ना वो स्वाद अनुसार डालते हैं, तो उसी तरीके से हमें रिस्पेक्ट भी लोगों को उनके अनुसार ही देना चाहिए। अगर आपने खाने में एक्स्ट्रा नमक डाल दिया तो क्या होता है, खाना नमकीन हो जाता है, बहुत ही खट्टा, मतलब वो खाने लायक नहीं रहता। तो अगर आपने किसी को ओवर रिस्पेक्ट कर दिया ना, तो वो वैसा ही होगा आपके साथ। आप ना उसको खा पाओगे, ना निगल पाओगे, ना थूक पाओगे। तो उसे हम क्या करते हैं, हम उसे फेंक देते हैं। तो आपको लोगों को भी उनके अनुसार ही ट्रीट करना है। अगर आप ओवर रिस्पेक्ट दोगे ना, अगर आप लोगों को अपने सर पे बिठाओगे, तो वो ताता थैया करेगा एक तरीके से, अगर मैं बोलूँ तो। बहुत ही स्पष्ट भाषा में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप जो है ना काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रांग हो, बट
आप रिलेशनशिप में ऐसे बंद गए कि वो आपको खुद को ही परेशान कर रहे थे, वो मतलब आप खुद टॉर्चर हो रहे हो। सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है द डेविल से, असुरा से आपको क्या मैसेज है। यहाँ पे मैं हार्ट ब्रेक देख रही हूँ, जजमेंट देख रही हूँ एंड पेज ऑफ वैंड्स देख रही हूँ। तो हार्ट ब्रेक जो है वो आपका हो चुका है या बहुत जल्दी होने वाला है, या फिर इफ़ यू वेर इन अ रिलेशनशिप वो ख़त्म हो गया है, या फिर आप अभी जो रिलेशनशिप में हो, या फिर आपका कोई ऐसा पर्सनल कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे कि अरे यार ये कैसे हो गया, ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होने वाला था या नहीं होना चाहिए था। डिवोर्स की न्यूज़ आ सकती है, या फिर आप डिवोर्स ले सकते हो, या फिर कोई ऐसा स्टेप ले सकते हो, या फिर आप अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुके हो। एनीथिंग इट कैन बट सेम टाइम आपको यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड आया है विच इंडिकेट्स अ गुड न्यूज़। तो आपको जो असुरा से है वो ये मैसेज है कि यू हैव टू आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, आपको पूरा स्ट्रॉन्ग रहना है, एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड ग्रेट विथ यू। हर चीज़ आपके साथ सही होगी, जो चीज़ आपके लिए है वो जो चीज़ आपके लिए बनी है वो इंडिविजुअली वो अपने आप आपके पास आएगी, आपको उसके पीछे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही होगा। आपको मतलब बोलते हैं ना पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। मतलब दिल टूटा या फिर ब्रेकअप हुआ, या अगर आप ऐसे कोई चीज़ों से गुजर रहे हो तो उस चीज़ को इतना सीरियसली मत लेना। आई नो मतलब ये बोलना बहुत आसान है, बट जिसके ऊपर पर्सनली ये सब गुजरता है उसी को ये सब पता है। बट ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। नाउ लेट्स सी कि आने वाला जो टाइम है ना वो आपके लिए क्या है। आने वाला टाइम आपको बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, एंड द हाई प्रेस्टिस आया है, एंड यहाँ पे स्वॉर्ड्स भी आए हैं। तो मैं आपको अगेन यही चीज़ बोलूँगी कि आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। और जैसे आपको असुरा के कार्ड में मतलब मैसेज के इसमें आपको वैन्स भी आए थे, तो आपको ट्रस्ट करना है प्रोसेस को, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है यहाँ पर। आपके मन में जो भी है ना, जो ख्याल है, मतलब जो थिंकिंग है, जो चीज़ों को आप बहुत सोच रहे हो, अंदर बाहर रख रहे हो, उस चीज़ को आप बाहर निकालिए। उस चीज़ को ज़्यादा मत सोचिए। किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा सोचोगे ना, ओवर थिंकिंग आपको ही आपकी हेल्थ ख़राब करेगा। आपका जो पर्सनल लाइफ है वो आपको उसमें आपको दिक्कतें देगा। आप बहुत ही आगे बढ़ने वाले हो। व्हील ऑफ फॉर्चून आया, इसका मतलब कि कोई चीज़ जो आप बहुत टाइम से अटके हुए थे ना, वो चीज़ बंद होगी, वो चीज़ ख़त्म होके एक न्यू लाइफ में एक न्यू सर्कल स्टार्ट होगा, एक न्यू काम स्टार्ट होगा, एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होगी। आप एक न्यू जर्नी पे निकलोगे, आप एक न्यू काम के लिए निकलोगे, या फिर आप जो पहले काम करते थे वहाँ से निकल के आप दूसरी जगह शिफ्ट होगे। एनीथिंग इट कैन बी। सो जस्ट अपना ख्याल रखिए। दैट्स इट। जो डेविल का कार्ड चूज़ किया है, जिन्होंने असुरा का कार्ड चूज़ किया है, आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।